वेलकम बैक दोस्तों। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने एक वीडियो डाला है पहले सप्लाई एंड डिमांड जोन पे, उस पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये वीडियो मैं और उसमें बेहतर मैं कैसे आप लोगों से शेयर कर सकूं अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, तो उस पे ही वीडियो मैं फिर से ये बना रहा हूँ सप्लाई जोन और डिमांड जोन पे। तो दोस्तों उसके पहले मैं आपसे कुछ 30 सेकंड का बात करूँगा। मैंने अभी 10-15 दिनों से ही वीडियो डालना स्टार्ट किया है। मुझे अचानक आया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूँ लोगों के साथ, आप लोगों के साथ। और इस 10-12 दिनों में आप लोगों से मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला, और मुझे ये कहीं दिख रहा है कि कई तरह के कमेंट्स भी आए हैं और कुछ सजेशन भी है। तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ। मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई डिजिटल सेटअप नहीं है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे दो चीज़ों का ये समझ आया कि एक तो अच्छी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे भर भर के यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी के चाहिए, जो जिस क्वालिटी के चाहिए वीडियोस, जिस क्वालिटी के नॉलेज चाहिए मार्केट के लिए, उस क्वालिटी के वीडियोस नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इतना ब्रेकआउट फेल क्यों होता है? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। अब सप्लाई जोन डिमांड जोन बहुत सारे भर भर के वीडियोज पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सप्लाई जोन और डिमांड जोन काम क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी के जो होने चाहिए, जिस क्वालिटी के होने चाहिए, उस क्वालिटी का वीडियो नहीं है। दूसरा मुझे ये लगा कि मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, मैं घर में पड़ा हुआ था, तो इसी पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं अपना डिजिटल सेटअप डालूंगा, जिसमें कि मेरा टेक्निकल बोर्ड होगा, और स्क्रीन के साथ में मैं पीपीटी के साथ में मैं वो भी तैयार कर रहा हूँ अपना। तो वो सारा कुछ मैं लेके आने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मैं आज बात करूँगा कि एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन किस तरह हम आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से हम बनाएं कि जो काम करे। क्योंकि सप्लाई जोन डिमांड जोन में बहुत ज़्यादा कुछ अगर देखा जाए तो है नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा समझ के चलिए कि बहुत आसान चीज हो तो कोई भी समझ लेगा और उस आसान चीज को कोई भी कर लेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि उसमें बेहतर हम कैसे करें, किस तरीके से बेहतरीन और उसमें हम कंटेंट डालें कि जिससे कि बाकी लोग अगर उस क्वालिटी का उस तरीके से उस डिमांड जोन सप्लाई जोन को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारा क्या उसमें स्पेशलिटी होगा कि जो हमारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन काम करे। तो इस पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है कि एक डिमांड जोन जो होगा वो करंट मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, तो एक डिमांड जोन जो होगा वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे होगा, और कोई सप्लाई जोन जो होगा वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में होगा। ठीक है, इतना हमने देखा है। और दूसरा हमने देखा था कि एक डिमांड जोन बनाने के लिए दो तरीके के डिमांड जोन होते हैं और दो तरीके के सप्लाई जोन होते हैं। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का होता है और एक रिवर्सल पैटर्न का होता है। तो अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन होगा तो एक लेगिंग कैंडल जो होगा वो बेयरिश कैंडल होगा, और 1 से 6 कैंडल, मैक्सिमम 6 कैंडल ही एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन में होने चाहिए। तो अगर 3 कैंडल है और इस तरीके से एक बुलिश कैंडल, यानी कि एक ग्रीन कैंडल होगा, और ये जो होगा ये रेड कैंडल होगा, और ये कोई भी कलर के कैंडल होंगे। तो इस तरीके से हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन, ये डिमांड जोन हो गया इस तरीके का, ये रिवर्सल पैटर्न का हो गया, ये रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन हो गया। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन होगा तो उसमें रैली होगा और 3-4 छोटे छोटे कैंडल होंगे 1 से 6 के बीच में, और एक
लेगिन लेगिन होगा वो भी ग्रीन कैंडल होगा, बेस कैंडल किसी भी कलर के हो सकते हैं, और लेग आउट कैंडल जो होगा वो भी ग्रीन कैंडल का होगा, यानी कि रैली बेस रैली। तो अभी हम सबसे पहले एक बेस्ट क्वालिटी का डिमांड जोन के बारे में बात करते हैं। एक बेस्ट क्वालिटी का डिमांड जोन कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वो डिमांड जोन कौन सा होगा कि जो बेहतर तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले जो होता है कि एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कैसे होता है, किस तरीके से एक पावरफुल डिमांड जोन बनाएंगे। तो सपोज दैट कि कंटिन्यूएशन पैटर्न का अगर एक लेगिन कैंडल है, लेगिन कैंडल जो होना चाहिए वो एक मदर कैंडल की तरह दिखना चाहिए, उसमें मोमेंटम हो। यानी कि अगर एक कैंडल को जब हम चार्ट पे देखेंगे तो हमें ये समझ आना चाहिए कि इस कैंडल में इम्बैलेंस हुआ है, बाइंग और सेलिंग में इम्बैलेंस हुआ है। मीन्स कि यहाँ पे इतना ज्यादा मात्रा में बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ कि ये एक मोमेंटम के साथ में एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना, एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना। तो लेगिन कैंडल जो होना चाहिए वो कैंडल जो है उसमें ये दिखना चाहिए कि ये यहां पे प्राइस में इम्बैलेंस हुआ है, प्राइस में इम्बैलेंस हुआ है, ये दिखना चाहिए, देख के पता चल जाना चाहिए। और बेस कैंडल जो होना चाहिए वो बेस कैंडल 2 to 4 होता है, तो वो बेस्ट क्वालिटी का जोन माना जाता है। क्यों, इसका अभी मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। अब ये आपका लेगिन कैंडल हो गया। बेस कैंडल जो है वो एवरेज साइज के होने चाहिए, आप देख सकते हैं यहां पे। और ना तो लेगिन में वीक होना चाहिए ज्यादा, ना बेस कैंडल में ज्यादा वीक होना चाहिए, और लेग आउट कैंडल जो हो वो भी बहुत एक्सप्लोसिव कैंडल होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये बेस कैंडल है, ये जो है ये बेस कैंडल है, और ये लेग आउट कैंडल है। ठीक है, अब इसमें सावधानी ये हम देखते हैं कि इसका जो प्रॉक्सिमल लाइन होगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जब हम सब डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो डिस्टल लाइन जो होता है वो करंट मार्केट प्राइस से दूर होता है, मतलब कि अगर हम कोई डिमांड जोन बना रहे हैं तो इसके ऊपर में करंट मार्केट प्राइस कहीं ना होगा, यहां पे सपोज दैट होगा, क्योंकि उसके नीचे ही हम डिमांड जोन बना रहे होते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से दूर वाला जो लाइन होगा उसको हम डिस्टल लाइन बोलते हैं। तो ये जो होगा ये बेस कैंडल जो होगा उसका सबसे नीचे वाला जो विक होगा, उस विक से लेके और इस बेस कैंडल के बॉडी तक इस तरीके से हम ये जोन का एरिया बनाएंगे। यानी कि जो बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल के हम विक से लेके और इसका जो प्रॉक्सिमल लाइन होगा, यानी कि ये डिस्टल लाइन हो गया, नीचे वाला जो लाइन होगा डिस्टल लाइन हो गया, और ऊपर वाला जो लाइन होगा वो प्रॉक्सिमल लाइन होगा। यानी कि ये लाइन जो है ये प्रॉक्सिमल लाइन है और ये लाइन जो है वो डिस्टल लाइन है। तो डिस्टल लाइन जो होगा वो विक को कनेक्ट करेगा, जो सबसे लोअर विक होगा, इस बेस कैंडल का सबसे लोअर विक, इस बेस कैंडल और ये लेग आउट कैंडल। अगर लेग आउट कैंडल का विक यहां है तो इस तरीके से हम जोन बनाएंगे, यानी कि इस विक, लोवेस्ट विक से लेके और जो हाईएस्ट बॉडी होगा बेस कैंडल का, जो हाईएस्ट बॉडी होगा वहां से कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम डिमांड जोन बनाएंगे। अब हमने सबसे पहला जो ध्यान देने के लिए बोला कि लेगिन जो हो वो एक्सप्लोसिव हो, यानी कि एक मदर कैंडल हो, बेस कैंडल 2 to 4 हो, और लेग आउट कैंडल जो हो वो भी पावरफुल हो, मतलब कि इसमें
जो पावर जनरेट हुआ हो, इम्बैलेंस हुआ हो प्राइस में, कि यहाँ पे जो सेलिंग, जो यहाँ पे सेलर्स हो वो ट्रैप हुए हों, उनके सारे के स्टॉप लॉस हिट हुए हों, और यहां से प्राइस जो है वन साइडेड मूव करके एक इम्बैलेंस के साथ साथ में एक लेग आउट एक्सप्लोसिव कैंडल बनाया हुआ हो, तो ये एक पावरफुल डिमांड जोन होगा। ये जब आप ध्यान देते हैं इतना, लेगिन, बेस और डिजिटल और प्रॉक्सिमल का प्लेसमेंट और लेग आउट कैंडल का एक्सप्लोसिवनेस, जब ये आप चार चीजें जब देखते हैं तो ये एक पावरफुल डिमांड जोन होता है। अब क्या इसी से हम ट्रेड ले लेंगे? नहीं दोस्तों, ये अभी हमने 4 स्टेप है हमारे, और 4 स्टेप में ये पहला स्टेप है कि इस तरीके का जोन होना चाहिए, और ये जोन जो है ये फ्रेश होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड, ये जोन जो है ये फ्रेश होना चाहिए, यानी कि प्राइस अभी यहां पे ये जो लेग आउट कैंडल है, इस लेग आउट कैंडल के बाद में प्राइस आनी नहीं चाहिए यहां, इसको हम फ्रेश कहते हैं। अगर प्राइस यहां आ गई, इसके प्रॉक्सिमल लाइन तक भी आ गई प्राइस, तो यानी कि ये एक टेस्टेड जोन माना जाएगा। तो दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो जोन फ्रेश होना चाहिए। अब क्यों फ्रेश होना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक और लेग आउट कैंडल के एक्सप्लोसिव होने का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों, एक जब भी हम जोन बनाते हैं तो जोन बनाने का हमारा मतलब ये होता है कि हमें ये एज्यूम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये जो बेस कैंडल है, ये जो बेस कैंडल है, यहां छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, इसका मतलब है कि बाइंग और सेलिंग जो है वो साइलेंटली, धीरे से, आराम से, एकदम बाइंग सेलिंग, इसमें कोई जो है किसी तरह का इम्बैलेंस नहीं है। साइलेंटली जो है बाइंग सेलिंग, क्योंकि प्राइस चार्ट पे तभी रिफ्लेक्ट करता है जबकि बाइंग और सेलिंग जो ट्रांजैक्शन होता है। तो यानी कि यहां पे साइलेंटली, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, साइलेंटली बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। यानी कि कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है। तो दैट मीन्स कि यहां पे इंस्टीट्यूशन जो है अपने ऑर्डर्स को, बाय ऑर्डर को साइलेंटली फील करा रहा है। वो अपने ऑर्डर्स, जैसे सपोज दैट कि किसी इंस्टीट्यूशन को अगर ऑर्डर लगाना होता है, अपने एक एवरेज प्राइस पे बाय करना होता है, तो हमने देखा है कि अगर 10 लाख क्वांटिटी किसी इंस्टीट्यूशन, इससे तो कम कोई इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर लगेगा नहीं, तो 10 लाख क्वांटिटी का अगर ऑर्डर फिल कराना है, यानी कि बाई का ऑर्डर डालना है, तो उसको 10 लाख क्वांटिटी के सेलर्स भी चाहिए। तो वो क्या करता है कि वो एक बार में 10 लाख क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल्स भी है, गाइडलाइन भी है सेबी का। और दूसरा कि एक बार में अगर 10 लाख ऑर्डर वो प्लेस कर देता है तो मार्केट जो है एक दिन में 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो इन सब वजहों से वो सबसे पहले क्या करेगा कि 10,000 ऑर्डर जो है, बाय ऑर्डर, वो प्लेस कर देगा। तो 10,000 ऑर्डर उसका सेल ऑर्डर के साथ में फिल करेगा। तो आप बोलेंगे कि कैसे ये पता चल रहा है कि यहां वो बाय ही कर रहा है, हो सकता है कि वो सेल भी कर रहा हो। तो दोस्तों, ये लेग आउट कैंडल जो है एक्सप्लोसिव कैंडल बना, यानी कि बल्क में कोई ऑर्डर बाय का आया है। ये एक लेग आउट कैंडल ग्रीन बनने का मतलब है कि यहां पे बल्क में बाइंग ऑर्डर आया है, जिसकी वजह से प्राइस में इम्बैलेंस हुआ, और ये प्राइस जो है वो इम्बैलेंस होकर और एक बुलिश ग्रीन कैंडल बन गया। तो इसलिए यहां पे बाइंग हो रहा है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये इम्बैलेंस जब प्राइस में आता है तो ये इंस्टीट्यूशंस के बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स की वजह से आता है। अगर कोई बिग रेड कैंडल बनता है तो इसका मतलब है कि इस प्राइस पॉइंट पे, इस एरिया में इंस्टीट्यूशन का कोई सेलिंग ऑर्डर रहा है, जिसकी वजह से प्राइस में इम्बैलेंस आया। तो वो क्या करता है
कि वो धीरे धीरे अपना ऑर्डर जो है वो ट्रिगर कराता है। अब जैसे 10,000 बाई का ऑर्डर डाला, अब इसमें 8,000 जो है या 7,000 जो है ऑर्डर देखता है कि वो ये सारा कुछ उसके एल्गोज करते हैं। वहां कोई हमारी आपकी तरह एक ट्रेडर नहीं बैठा होता है कि बैठ के ऑर्डर लगाता है, वो एल्गोज होते हैं, उसमें प्राइस पॉइंट डाला होता है, वो सारा कुछ एल्गोज करता है उनका। तो जब वहां पे 8,000 ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो फिर 10,000 का ऑर्डर वहां पे प्लेस्ड हो जाता है। तो इस तरीके से करके 10,000, 20,000, 5,000 का ऑर्डर जो है प्लेस होता है। और जब ये इस तरीके से इम्बैलेंस आता है तो मतलब कोई बल्क में ऑर्डर आ गया है जिसकी वजह से प्राइस में इम्बैलेंस हुआ और इस तरीके का कैंडल बन गया। तो जब हमने ये बताया कि बेस कैंडल जो है वो 2 to 4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक माना गया है कि अगर एक जोन में 1 to 6 कैंडल है, यानी कि 6 कैंडल जितना टाइम एक इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर फिल कराने के लिए मिला है, तो इसका मतलब कि अभी इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स फिल्ड होने बाकी हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशन के 10 लाख ऑर्डर में से 5 लाख या 4 लाख या 3 लाख या 7 लाख इतने ही ऑर्डर फिल्ड हुए हैं। बाकी 5 लाख ऑर्डर जो है अभी वो अनफिल्ड हैं। अनफिल्ड का मतलब कि उनका अभी वो ऑर्डर ट्रिगर होना बाकी है। यानी कि प्राइस जब इस प्राइस पॉइंट पे आएगी तो यहां पे फिर से इंस्टीट्यूशन जो है बाय करना स्टार्ट करेगा इस प्राइस पॉइंट पे। और जब वो बाय करना स्टार्ट करेगा और उनके ऑर्डर जब फिल्ड होंगे तो प्राइस में फिर से इंबैलेंस आएगा और प्राइस इस तरीके से जो है वन साइडेड मूव करेगा। तब प्राइस जब इस डिमांड जोन पे आएगा तो हम भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के साथ में बाय करेंगे और जब ये रैली होगा तो हम भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या हमने जो बताया ये काफ़ी है? नहीं दोस्तों, अभी हमने सिर्फ आपको 2 पॉइंट बताए हैं। अभी हमने सिर्फ क्या बताया? सिर्फ 2 पॉइंट बताए हैं। एक बेस्ट क्वालिटी के ट्रेड ढूंढने के लिए अभी सिर्फ 2 पॉइंट हमने बताया है। पहला पॉइंट हमने बताया आपका कि स्ट्रक्चर, कि एक लेगिन जो है वो एक्सप्लोसिव हो, 2 to 4 बेस कैंडल हो, विक ज़्यादा नहीं हो, एक एक्सप्लोसिव लेग आउट कैंडल हो। ये पहला हमने बताया। दूसरा हमने आपको बताया कि जोन जो है वो फ्रेश हो, यहाँ पे प्राइस अभी आई नहीं हो। तीसरा, अगर लेग आउट के बाद कोई एक और ग्रीन कैंडल बन गया हो, यानी कि फॉलो थ्रू बना हुआ हो, तो ये और भी तीसरा जो है कि फॉलो थ्रू अगर बना हुआ हो तो ये और भी क्वालिटी का, और भी बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि इतना इंबैलेंस होने के बाद और एक ग्रीन कैंडल, यानी कि बहुत ज्यादा बल्क में बाइंग ऑर्डर आया है और यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, यानी कि अनफिल्ड ऑर्डर है। उसको फिल्ड कराने के लिए इंस्टीट्यूशन प्राइस को यहाँ पे जरूर लेके आएगा। उसके लिए उनको 100 करोड़ 50 करोड़ अगर उनको इन्वेस्ट करने पड़े तो वो वहां से सेल क्रिएट करेंगे और प्राइस को यहाँ लेके आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मार्केट मूवर्स होते हैं। तो इसलिए तीसरा जो है, अगर फॉलो थ्रू है तो ये बेस्ट क्वालिटी का जो है जोन माना जाता है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, फोर्थ जो पॉइंट है, कि अगर एक जोन वो डेली के EMA 20 एक इंडिकेटर है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डेली के EMA 20 का सपोर्ट हो, मतलब कि इस तरीके का अगर जोन बना हुआ है और इस तरीके से EMA 20 यहां पे हो, नियर बाई हो, तो ये और भी बेस्ट क्वालिटी का जोन माना जाता है। ये चौथा पॉइंट है कि EMA 20 का सपोर्ट या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हो और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा हो
तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट का कन्फ्लुएंस होगा, तो ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जोन माना जाएगा। तो इस तरीके से एक डिमांड जोन कैसे बेस्ट क्वालिटी का आइडेंटिफाई हम करते हैं ये हमने आपको बताया, और इसका मैं प्रैक्टिकल आपको अभी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बताया कि लेग इन और लेग आउट और बेस किस तरीके से। तो ये हमने यहाँ बना लिया कि डेली का डिमांड जोन, ये डेली का डिमांड जोन हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए किस तरीके से ये एक बेस कैंडल जो है, एक बेस कैंडल, ये देखिए इसमें इम्बैलेंस है, तो ये लेगिन हो गया, ये हो गया आपका लेगिन। और हमने बोला था कि 4, 1, 2, 3 और 4, ये 4 बेस कैंडल हो गया, यानी कि लेग इन, बेस और ये लेग आउट। देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्राइस में इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे हमने जोन बना लिया, और ये जोन हमने कहा था कि अगर EMA 20 के पास हो या एक्सटेंडेड हो, तो अभी हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ से किस तरीके से जो है मूव करेगा। तो अभी हम देखते हैं ये अभी किस तरीके से एक जोन, देखिए जोन पे प्राइस आया, प्राइस आने के बाद अब यहाँ किस तरीके से प्राइस, ये जोन पे आने के बाद देखिए किस तरीके से प्राइस जो है वो रिएक्ट किया। तो ये है पावर एक बेस्ट क्वालिटी के डिमांड जोन का। बेस्ट क्वालिटी के डिमांड जोन में प्राइस आया, और देखिए यहाँ 23,490 यानी कि 23,500 से लेके 24,200 तक का प्राइस जो है, यानी कि 700 पॉइंट का एक डिमांड जोन। पावरफुल डिमांड जोन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरीके से डिमांड जोन काम करता है, सप्लाई जोन काम करता है, ये हमने आपको दिखाया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सजेशन हो दोस्तों तो वो हमें बिल्कुल बताइए। थैंक यू।